हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डुएस डायरेक्टेड की। इसलिए आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, हम आ गए हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। इसमें हमसे कहा जा रहा है वी डिड इट। देखो आप यहाँ पर वी डिड इट। अब इसको करना क्या है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव। आई मीन टू से दैट कि आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अब बच्चों याद रखिए, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा कि वो कौन से टेंस का है। एक बार अगर आपने इसको पहचान लिया है तो बस उसी टेंस के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग आपको उसको नेगेटिव में चेंज करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। वी डिड इट। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। कौन से टेंस का है? ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब आपको ये बात कैसे पता चलती है? देखो भाई, ये आपको मैं बताऊं, ये आप देखेंगे तो ये जो डिड है ना, डिड, ये डिड V2 है। अब डिड डू की सेकंड फॉर्म है। डू मतलब होता है करना और डिड मतलब होता है किया, और थर्ड फॉर्म इसकी डन हो जाएगी। तो जब सेंटेंस में डिड यूज हुआ है तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, बिकॉज पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, और इस तरह के क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 9th को, 10th को, 11th 12th को, हर क्लास में इस तरह से ही आपके क्वेश्चन नेगेटिव बनाने के लिए आते हैं। तो चलो अब इसको नेगेटिव बना देते हैं। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, जो कि वी दिया है। अब इसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम डिड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं। अब आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो भाई नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर आपको चाहिए नॉट, तो नॉट लिख दीजिए, वी डिड नॉट। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होती है। तो याद रखिएगा, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड का यूज़ करें, नॉट के बाद 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो V1 लगेगा, मतलब डू डज डिड के साथ V1 का यूज़ होता है। तो वी डिड नॉट, इसको बना दो डू, और इट को यहाँ पे इट लिख दो और फुल स्टॉप लगा लेना। वी डिड नॉट डू इट, हमने ये नहीं किया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स करते क्या है, यहाँ पर ये जो डू है ना, इसको अवॉइड कर देते हैं, इसको मिस कर देते हैं और सेंटेंस को इनकम्प्लीट बनाकर आ जाते हैं। इसी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं, नंबर पूरे नहीं आते हैं। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आप ये गलती को नहीं दोहराएंगे, आप इस तरह की मिस्टेक को नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए, वी डिड नॉट डू इट। ठीक है ना, क्लियर है ना? चलो, इस तरह से सारी क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा। सेकंड नंबर को देख लो, ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव चेंज करने के लिए पहले पहचानो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बिकॉज टीचर्स यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है हमारा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो, और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। चाहिए रहती है डज, ही डज। नेगेटिव बनाना है तो आपको नॉट लगाना है, और मैंने आपको क्या बताया था, अभी V1 यूज़ करेंगे। ही डज नॉट टीच यूज़ कर लीजिए, TEACH। ही डज नॉट टीच, फिर क्या है भाई, इंग्लिश है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ये इसका नेगेटिव हो गया, मतलब कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। ठीक है, चलो इसको भी नोट करते जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, राजा क्राइड फॉर मिल्क। अभी जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, बिकॉज क्राइड जो है ये V2 है, क्राई की सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस पास्ट का है। अब आपको प्रेजेंट में चेंज करना है। प्रेजेंट में चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है राजा, और क्राई में आप IES लगा दीजिए, राजा क्राई, और फिर क्या है भाई, फॉर मिल्क, राजा क्राइज फॉर मिल्क, राजा क्राइज फॉर मिल्क। तो यहाँ पर आपको क्राइज का यूज़ करना है, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, नाउन है राजा, राजा क्राइज फॉर मिल्क। इसका मतलब भी समझते चलिए, इसका मतलब होता है राजा मिल्क के लिए रोता है। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा 4th नंबर का है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब ये है कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। देखो, पैसिव बनाने के लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने आपको बताई है, किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। उसके लिए कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, जिनको हमने उस वीडियो में समझाया। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा कैसे बनेगा। देखो, पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो किसी भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फुटबॉल। ठीक है, कंटिन्यूस का है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज लगेगी, और कंटिन्यूस है तो यहाँ पर बीइंग ज़रूर लगेगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए बीइंग
फुटबॉल इज बीइंग, और सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। जी हाँ, बिल्कुल प्लेड होगी, सारे पैसे में वही तरीका यूज़ करेंगे। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फिर क्या है भाई? बाय, और दे को रिप्लेस कर देंगे हम किससे? देम से। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा रही है, फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा रही, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 5th नंबर का। ही मेक्स नाइस टी, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट पहले हम लिखेंगे, तो नाइस को भी साथ में लेकर आएंगे, तो पहले हम यूज़ करेंगे नाइस, नाइस, फिर क्या है भाई? टी इसके साथ में है, तो यहाँ पे यूज़ कर लीजिए टी, नाइस टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, नाइस टी इज, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मैड, नाइस टी इज मैड बाय, और ही को रिप्लेस कर दो हिम से, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है, नाइस टी इज मैड बाय हिम, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉट, नाइदर नॉट का यूज़ करते हुए हमें कंबाइन करना है, तो भाई कंबाइन करने के लिए देखो, नाइदर नॉट जब भी आए ना सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमारा नॉट नहीं आता है, मतलब नेगेटिव नहीं होता है, बिकॉज नाइदर में नॉट इंक्लूडेड होता है, नाइदर का मतलब यही होता है ना, तो ये ठीक है। तो करोगे कैसे? देखो पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट जो कि है सीता, सीता, ठीक है, डज नॉट हटेगा, इसके पहले लगेगा नाइदर, NEITHER, सीता नाइदर, फिर क्या लिखा है? सिंग है, तो भाई सिंग्स में एस लगेगा, सीता नाइदर सिंग्स, फिर इस सेंटेंस के बाद आप लगाइए यहाँ पर नॉर, ठीक है, नॉर, ये लाइन आ गई तो इसको आप अवॉइड कर दीजिएगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर, फिर क्या है भाई? डांस है, तो ये शी डज नॉट हट जाएगा, डांस में आप एस लगा दीजिए, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, सीता ना तो गाती है ना ही नाचती है, तो डज नॉट को हटाना है और सिंग में एस लगाना है, और जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको रिपीट नहीं करते हैं, उनको दोबारा नहीं लिखते हैं, लेकिन नॉर के बाद भी आपको डांस में एस लगाना होगा, बिकॉज नॉर के बाद सेंटेंस हमारा सेकेंड पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में चला जाता है, और के बाद वाला और नॉर के बाद वाला। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांस, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था हमारा। अब देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट वाला 7, पक्के में सो दैट का यूज़ आपके एग्जाम में आएगा। जी हाँ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सो दैट ज़रूर आपके एग्जाम में आने वाला है। मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, सो दैट का यूज़ करना है, तो सो दैट का यूज़ कैसे करोगे? चलो इसको समझते चलो। पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आप यूज़ करेंगे मोहन, मोहन इज़, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं राइट कर देता हूँ अच्छे से, मोहन, ठीक है भाई, मोहन हो गया, इसके बाद इज लिखिए। अब ये जो टू है, इस टू को हटाइए, इस टू को हटाकर लगाइए सो, मोहन इज सो, फिर क्या भाई? वीक है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए वीक, मोहन इज सो वीक। अब देखिए ये जो टू है, इस टू को हटाइए, इस टू को हटाने के बाद आप क्या लगाएंगे? दैट, मोहन इज सो वीक दैट। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है, तो मोहन है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ही, जो कि इसका प्रोनाउन होगा, और प्रेजेंट की बात है, मतलब कि इज यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर लगा दीजिए कैन नॉट, क्या लगाएंगे? कैन नॉट, और क्या है भाई? लिफ्ट दिस बैग, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ठीक है। अभी एक्सप्लेन कराऊंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन कराऊंगा। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, मोहन इतना कमज़ोर है, भाई कितना कमज़ोर है? भाई इतना कमज़ोर है कि वह इस बैग को नहीं उठा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है? मोहन इज लिखा, टू को हटाकर सो लगाया, वीक को जैसा का तैसा लिखा, इसके बाद टू को हटाकर दैट लगाया, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन था तो प्रोनाउन हमने ही लिया, इसके बाद इज आया था तो कैन नॉट लगाया, अगर वाज आता तो कुड नॉट लगा, देन बाकी सेंटेंस सेमेट रहेगा, ठीक है, सेम एज रहेगा, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 8 नंबर का है। तो इसको एक प्रोवर्ब बना दो, एक फेमस प्रोवर्ब बनेगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एक फेमस प्रोवर्ब, इसका मतलब होता है कि रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूरी बनाओ, ठीक है। फिलहाल 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, अनलेस का यूज करना है, तो देखो कैसे होगा। इफ को हटाइए, इफ के प्लेस पर अनलेस लगाइए, अनलेस, सब्जेक्ट क्या है? राजेश, अनलेस राजेट एक्स ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स नाउ, कॉमा, इसके बाद
ही विल लॉस एवरीथिंग, तो इसको जैसे कहते ऐसा लिख देना है, बिकॉज सेंटेंस पहला वाला नेगेटिव था तो उस नेगेटिव को हटाकर अफर्मेटिव बनाया, बिकॉज अनलेस में नॉट इंक्लूडेड होता है, जैसे नाइदर में रहता है तो अनलेस में भी होता है। इफ को हटाकर अनलेस लगाया, सब्जेक्ट जैसे कहते ऐसा लिखा, डज नॉट को हटाकर एक्ट में ऐसे लगा बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। इसके बाद ही विल लॉस एवरीथिंग, तो ये जो सेंटेंस है इसको पूरा का पूरा जैसे कहते ऐसा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि हमारा 10 नंबर का, शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी वांट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। तो टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, तो भाई देखो कैसे बनेगा, शी इज़ वर्किंग हार्ड और यहाँ से आप ये शी वांट्स को हटा दीजिए, शी वांट्स को हटा दीजिए और आप पढ़िए शी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। शी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, ये इसको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ से 1 से लेकर 10 तक के डू इज डायरेक्टेड को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है और इस तरह से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे उसका लेवल यही रहेगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो को 1-2 बार और प्ले करके देखेंगे। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और आपसे बनने लगेंगे। अगर प्रॉब्लम जाती है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप हमसे बोल सकते हैं, बिल्कुल आपकी हेल्प हमारे चैनल के जरिए से की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।